हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको सिंगल आंसर दूंगी फॉर द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद रिटन बाय सरोजनी नायडू। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम है। ये 15 मार्क्स का एक आंसर है और इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो इस आंसर को अच्छे से सुनिए, इसकी एक्सप्लेनेशन को, एंड यही एग्ज़ाम में लिखिए। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। सरोजनी नायडू was an Indian poet, freedom fighter, and first woman president of the Indian National Congress. She is known as the Nightingale of India. Her most famous work is The Golden Threshold. तो सरोजनी नायडू एक इंडियन पोएट थी और फ्रीडम फाइटर भी थी, और वो पहली महिला थी जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। महात्मा गांधी ने उन्हें टाइटल दिया था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और उनका सबसे मशहूर काम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। Summary: The poem portrays the vibrant and colorful life of Hyderabad's traditional bazaars. It opens with the poet asking various vendors about their goods, creating a lively scene of the market life. Vibrant का मतलब है full of energy. तो हैदराबाद की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है और रंगीन है, उनके ट्रेडिशनल बाजार्स में दिखाई गई है। इस पोएम के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पोएट जो है वो अलग अलग वेंडर के पास जाती हैं, यानी कि सामान बेचने वाले के पास जाती हैं, और हर किसी से उन गुड्स के बारे में पूछती हैं जो कि वो लोग बेच रहे हैं। एंड ये क्वेश्चंस करने की वजह से वी कैन इमेजिन, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एक प्रॉपर बाजार का सीन। मर्चेंट्स सेल सैफरन, लेंटिल्स, राइस एंड परफ्यूम्स, शोकेसिंग द सेंसरी रिचनेस ऑफ द मार्केट। अब मर्चेंट कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि गुड्स को खरीदे या बेचे प्रॉफिट के लिए। तो मर्चेंट्स यहाँ पर बेच रहे हैं सैफरन। अब सैफरन एक तरह का इंडियन स्पाइस होता है जिसे खाने वगैरह में यूज किया जाता है। तो मर्चेंट यहाँ पर सैफरन को बेच रहा है, लेंटिल्स यानी कि दाल को, राइस यानी कि चावल, और परफ्यूम यानी कि इत्र। और इन सारी चीजों की वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा रिच लगती है। वीवर्स create colorful and delicate fabrics for weddings and rituals such as crimson for brides and purple and gold for kings. अब weavers वो लोग होते हैं जो कि धागों का इस्तेमाल कर कर किसी भी कपड़े को बनाते हैं। यहाँ पर जो weavers है वो कलरफुल यानी कि रंगीन और डेलिकेट, बहुत ही नाजुक फैब्रिक्स को बना रहे हैं वेडिंग्स के लिए, शादियों के लिए, रिचुअल्स के लिए यानी कि रस्मों के लिए, जैसे कि क्रिम्सन है। क्रिम्सन कहते हैं गहरे लाल रंग को जो कि दुल्हनों के लिए, ब्राइड्स के लिए बनाया जाता है, और पर्पल और गोल्ड कलर के कपड़े राजाओं के लिए बना रहे हैं। गोल्डस्मिथ्स क्राफ्ट ज्वेलरी लाइक एंकलेट्स, रिस्लेट्स एंड रिंग्स अलोंग विथ इंट्रिकेट बेल्स फॉर डांसर्स। गोल्डस्मिथ कहते हैं सुनार को, ज्वेलरी मेकर जो यहाँ पर एंकलेट बना रहा है। एंकलेट यानी कि पैर में पहनने वाली पायल, रिस्लेट यानी कि हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट, और रिंग्स, और उनके साथ वो लोग इंट्रिकेट बेल्स फॉर डांसर्स भी बना रहे हैं। इंट्रिकेट कहते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड काम को, तो वो बहुत डिटेल्ड काम वाले बेल्स बना रहे हैं जो कि डांसर्स पहनती हैं। फ्रूट वेंडर्स यानी कि फल बेचने वाले। Fruit vendors offer seasonal produce including citrons, pomegranates and plums. तो फल बेचने वाले फ्रूट वेंडर्स यहाँ पर मौसम का फल यानी कि सीजनल प्रोड्यूस लेकर आए हैं जो कि है सिट्रॉन, अनार और प्लम। ये तीनों भी फल हैं। सिट्रॉन थोड़ा थोड़ा लेमन की तरह दिखता है, a bigger version of lemon. Flower vendors sell garlands of jasmine and roses for decoration and religious ceremonies. तो मार्केट में जो फूल बेचने वाले हैं वो गार्लैंड्स बना रहे हैं। गार्लैंड यानी कि माला, माला जैस्मिन के फूल की और गुलाब के फूल की डेकोरेट करने के लिए रिलीजियस मौकों पर, रिलीजियस सेरेमनीज में। The vibrant sounds of music such as drums and sitars played by musicians and the chanting of magicians enhance the lively market atmosphere. तो इस मार्केट में से फुल एनर्जी वाला म्यूजिक बजता है, यानी कि वाइब्रेंट साउंड्स आती हैं ड्रम्स की, सितार्स की, जो कि म्यूजिशियंस बजाते हैं। ये दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम्स और सितार्स। और जो मैजिशियंस है, जादूगर है, वो क्या चांट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बार बार। इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा लाइवली हो जाता है। The poem celebrates the lively and colorful Indian bazaars while quietly opposing British rule. It highlights the beauty and richness of Indian-made goods
showing how they are better than the imported British products. The poet focuses on traditional Indian crafts to support the Swadeshi movement, which encouraged people to use local goods and avoid foreign ones. तो इस पोयम में हैदराबाद के इंडिया के बाजार्स को सेलिब्रेट किया गया है। ये बताया गया है कि वो कितनी ज़्यादा लाइवली है, रंगीन है, और ये सारी चीज़ें बताकर सरोजनी नायडू ये बताना चाहती हैं कि किस तरह उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ठुकराया है और अपोज किया है ब्रिटिश रूल को। इस पोयम में इंडिया में बने चीज़ों की कदर बताई गई है कि वो कितने ज़्यादा बेहतर है उन गुड्स से जो कि ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स हैं। पोएट जो है वो फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स पे कि यहाँ पर तो आर्टिसंस बहुत हैं इंडिया में, हैंड एंड क्राफ्ट का काम करने वाले, और ये सारे लोग ही स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को हिम्मत मिली, इनकरेजमेंट मिला कि वो लोग लोकल इंडियन गुड्स को यूज़ करें और फॉरेन गुड्स को अवॉइड करें। तो आज़ादी से पहले लिखी जाने वाली है ये पोएम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। Message: The poem celebrates the richness of Indian culture and reminds us to appreciate the beauty of community, art and simple joys in life. तो ये पोएम जो है वो इंडिया के कल्चर को सेलिब्रेट करती है और ये भी बताती है कि इंडिया में आर्ट और आर्टिस्ट कितने ज़्यादा है। और ये पोएम बात करती है सिंपल जॉयज़ इन लाइफ के बारे में, यानी कि मामूली सी चीज़ों में भी आप जॉय ढूंढ सकते हो।